नमस्कार दोस्तों, मैं निधि आपका आरजे फाइनेंशियल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको इंश्योरेंस की पब्लिक सेक्टर कंपनी LIC और इंडिया का सबसे ट्रस्टेबल ब्रांड यानी टाटा AIA और अदर 23 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का वर्क कल्चर बताने जा रही है। इनके बीच जो बेसिक डिफरेंस है वो बताने जा रही है, जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी LIC और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इंडिया में कैसे वर्क करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले आज का कौन बनेगा स्टार क्विज। तो दोस्तों आज से हम पर वीडियो पर क्विज का एक चैलेंज रखेंगे और जिसने सबसे पहले कमेंट में आंसर किया उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी विद ID, और साथ में आपको मिल सकते हैं सम एक्साइटिंग प्राइजेस। तो दोस्तों आज का क्विज है MDRT का फुल फॉर्म क्या है और 2023 का MDRT टारगेट क्या है। इसका आंसर मैं वीडियो में भी शेयर करूंगी। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको इसका आंसर वीडियो में ही मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ हम LIC और टाटा में डिफरेंस पॉइंट के थ्रू डिटरमाइन करेंगे, जिससे आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1 पॉइंट फॉर क्वालिफाई एंड 0 फॉर डिस्क्वालीफाई। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इनके एस्टैब्लिशमेंट पे। वैसे आप लोगों को ये बात पता है कि LIC ने इंडिया में 19 जून 1956 से बिजनेस करना शुरू कर दिया था। टाटा AIA ने यही बिजनेस 23 अगस्त 2000 से शुरू किया है। एक्चुअली प्राइवेट कंपनीज को इंडिया में बिजनेस करने की परमिशन ही 2000 में मिली थी, यानी 2000 से प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज ने इंडिया में वर्क करना शुरू किया था। यानी इंडिया में LIC ने वर्क पहले शुरू किया है। तो अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो LIC को हम यहाँ 1 पॉइंट देंगे, क्योंकि LIC पे लोगों का ट्रस्ट है। इंश्योरेंस की सबसे पहली कंपनी है, 1956 से वर्क कर रही है, तो हम इसे 1 पॉइंट देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे इसके प्रीमियम कलेक्शन पे। अगर हम प्रीमियम कलेक्शन की बात करें तो 2020-2021 में नंबर ऑफ पॉलिसीज कितनी सेल करी गई हैं, तो दोस्तों 2021 में LIC ने 4,03,286.55 करोड़ का टोटल प्रीमियम कलेक्ट किया था, और वहीं ऑल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने 2,25,444.48 करोड़ का टोटल प्रीमियम कलेक्ट किया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट LIC ने एक्वायर कर रखा है। यानी LIC कितनी बड़ी संस्था है। सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को मिलाकर भी जो प्रीमियम कलेक्शन हुआ है वो एक अकेली कंपनी LIC के बराबर भी नहीं। तो यहाँ हम प्रीमियम कलेक्शन में भी LIC को 1 पॉइंट देंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे नंबर ऑफ पॉलिसीज सोल्ड, यानी 2020-2021 में कितनी नंबर ऑफ पॉलिसीज LIC और टाटा AIA ने सेल करी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक साल में LIC ने 209.75 लाख पॉलिसी सेल करी है, वहीं सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को मिलाकर 71.52 लाख पॉलिसी सेल हुई है, यानी डबल से भी ज्यादा। तो यहाँ पे भी हम LIC को 1 पॉइंट देंगे। अब अगर हम मार्केट शेयर की बात करें, यानी जो भी बिजनेस इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस का होता है तो उसमें 72% LIC करती है। यानी टोटल जितना भी बिजनेस इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज का होता है उसमें से 72% LIC का होता है। रेस्ट जो बचा 28% वो सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का। तो इसमें भी काफी डिफरेंस है, यानी 72% LIC करती है और 28% सारी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज करती है। तो यहाँ पे भी LIC को हम 1 पॉइंट देंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो LIC के पास एश्योर्ड सेविंग प्रोडक्ट्स हैं, गारंटेड ऑप्शन नहीं है। साथ साथ अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करना चाहते हैं तो LIC को चूज कर सकते हैं, क्योंकि LIC के मैक्सिमम प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म सेविंग के बेस पे डिजाइन किए गए हैं। टाटा के प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, लॉन्ग टर्म ऑप्शन भी और शॉर्ट टर्म ऑप्शन भी, विद एश्योर्ड एंड गारंटेड ऑप्शन। मतलब अगर आप एश्योर्ड की तरफ जाना चाहें जो बोनस बेस्ड होते हैं वो भी आपको मिल सकते हैं, और गारंटेड में आप जाना चाहें जो 100% गारंटेड है, बॉन्ड पे आपको लिख के आता है, तो आप गारंटेड ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। 5 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 5 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट भी मिलते हैं, और आप लॉन्ग टर्म के करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के सेविंग प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। साथ में सबसे अच्छी बात टाटा में ये है कि आपको प्लान्स में काफी वैरायटी देखने को मिलती है। यहाँ पे एश्योर्ड ऑप्शन के साथ गारंटेड ऑप्शन भी है, साथ में टर्म प्लान्स भी अवेलेबल है, वो भी प्योर मार्केट के टर्म प्लान्स में सबसे सस्ते टर्म प्लान्स आपको टाटा में ही देखने को मिलते। साथ में टर्म प्लान्स में भी आपको वैरायटी देखने को मिल जाएगी अपनी नीड के अकॉर्डिंग, इसलिए काफी लोग टाटा AIA को प्रेफर करते हैं टर्म प्लान्स में। तो गारंटेड प्रोडक्ट्स में हम यहाँ टाटा को 1 पॉइंट्स देंगे, क्योंकि वेराइटीज भी है, टर्म प्लान्स भी है, एश्योर्ड भी है, गारंटेड ऑप्शंस भी हैं, जबकि LIC में सिर्फ एश्योर्ड प्लान्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम इनकम की बात करें कि अगर आप LIC के एजेंट बनते हैं तो आपकी कितनी इनकम हो सकती है, और अगर आप टाटा AIA के एजेंट्स बनते हैं तो आपकी कितनी इनकम हो सकती है। तो LIC में एडवाइजर पे आउट मिनिमम 25% से मैक्सिमम 35% तक का है, जबकि वहीं टाटा AIA में एडवाइजर पे आउट मिनिमम 25% से मैक्सिमम 50% तक का है, और प्लान
प्लान्स टू प्लान्स ही वेरी भी करता है, मतलब अलग अलग प्लान्स पे अलग अलग पे आउट है, अलग अलग कमीशन है। तो इनकम की बात करें तो टाटा AIA इज बेटर देन LIC, तो हम यहाँ टाटा AIA को 1 पॉइंट देंगे। अब अगर हम दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स की बात करें तो LIC के अंदर किसी भी तरह का डोमेस्टिक या नेशनल ट्रिप्स अवेलेबल नहीं है। कोई भी कॉन्टेस्ट ऐसा नहीं आता है वहां पर कि जो आपको नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स देता है, अनटिल अनलेस जब तक आप MDRT नहीं बनते या कोई भी बड़ा क्लब अचीव नहीं करते, तब तक कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप्स आप नहीं ले सकते। लेकिन वहीं अगर हम टाटा या अदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो सभी इंश्योरेंस कंपनीज में कॉन्टेस्ट अवेलेबल होते हैं, मंथली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, ईयरली होते हैं, साथ में डोमेस्टिक ट्रिप्स आपको मिलती हैं। अगर मैं क्वार्टरली के लिए भी बात करूं तो क्वार्टरली आपको 1 ट्रिप जरूर मिलेगी, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। तो अगर हम ईयर की बात करें तो आपको 4 ट्रिप्स अवेलेबल हो जाती हैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में या टाटा में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करके नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स एक्वायर कर सकते हैं और कंपनी के खर्चे पर घूमने जा सकते हैं। लेकिन ये कल्चर सिर्फ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में अवेलेबल है, जो आपको पे आउट के अलावा भी नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स अवेलेबल कराती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज या टाटा AIA को हम यहाँ 1 पॉइंट देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डिजिटल एक्सेप्टेंस, मतलब कि डिजिटली कितना प्रेफर करते हैं LIC या टाटा AIA। तो LIC के अंदर अभी डिजिटल प्रोसेस शुरू हुआ है, स्टार्टिंग ही हुई है। तो LIC में स्टार्टिंग से ही मैनुअल प्रोसेस ही चलता आ रहा था, बट अब LIC ने भी डिजिटल में मूव करना शुरू कर दिया है। और अगर हम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज या टाटा AIA की बात करें तो फर्स्ट डे से ही डिजिटली वर्क कर रहा है टाटा AIA और अदर प्राइवेट इंश्योरेंस का, और 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म है टाटा AIA का। किसी भी काम के लिए आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है, ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, एजेंसी लेने से लेकर पॉलिसी के क्लेम सेटलमेंट तक सारा प्रोसेस टाटा AIA का डिजिटली है। तो यहाँ पे हम डिजिटल एक्सेप्टेंस में टाटा AIA को या अदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को 1 पॉइंट देंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, जो हर कंपनीज में आपको देखने को मिलते हैं। LIC में भी मिलते हैं लेकिन लेस वैल्यू प्रपोर्शन पे, यानी जिस छोटे से टारगेट पे आपको टाटा में नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स के रिवॉर्ड मिल जाते हैं, वहीं उसके कंपेयर में LIC में आपको बहुत ज्यादा अचीव करना पड़ता है, तभी आप एलिजिबल होते हैं रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन के लिए। जैसे LIC में कॉन्टेस्ट आते हैं, 10 पॉलिसीज करो तो 200 रुपए मिलेंगे, 50 पॉलिसीज करो तो 1000 रुपए मिलेंगे। जबकि यही अगर आप टाटा की बात करें तो टाटा की अपेक्षा ये बहुत कम है। टाटा में इतना ही अचीव करने पे आपकी ट्रिप्स क्वालिफाई हो जाती हैं। साथ में आपको अमाउंट भी अच्छा खासा मिलता है कमीशन को छोड़कर। आप ये समझिए कि हर महीने आप एक डोमेस्टिक ट्रिप ले सकते हैं, और साल के अगर हम बात करें तो 12 ट्रिप्स आपको मिलती हैं डोमेस्टिक, वो भी कंपनी के खर्चे पे। तो यहाँ पे अगर हम अदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो वहाँ हम अदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को 1 पॉइंट देंगे। नेक्स्ट ट्रेनिंग की बात करें तो LIC के अंदर ब्रांच लेवल पे जो ट्रेनिंग होती है वो मुश्किल से महीने में 1 या 2 होती है। साथ में डिजिटल लेवल की ट्रेनिंग क्वार्टरली या हाफ ईयरली आपको देखने को मिलती है। जबकि टाटा की बात करें तो यहाँ डेली बेसिस पे एक ट्रेनिंग होती है जिसे हम मॉर्निंग हडल कहते हैं। ये डेली होती है 9 से 10 बजे तक मॉर्निंग में। इसके अलावा जो भी अपडेट आते रहते हैं कंपनी में, उसकी भी ट्रेनिंग अलग से ली जाती है। वीकली हो सकती है, डेली हो सकती है, मंथली हो सकती है, डिपेंड करता है कि क्या क्या अपडेट्स आए हैं। और साथ में टाटा में मोटिवेशनल ट्रेनिंग भी ली जाती है। जो मोटिवेशनल ट्रेनिंग है वो अदर सिटी में ली जाती है, जिससे आपको एक आउटिंग का मौका मिलता है, एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है। अगर आप बाहर जाते हैं तो वहाँ आपको काफी चीजें देखने को मिलती है। मीटिंग के साथ साथ आपकी एक आउटिंग भी हो जाती है। तो यहाँ अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो नेचुरल सी बात है कि आपको ट्रेनिंग में भी टाटा को ही आप एक 1 पॉइंट देना चाहेंगे, क्योंकि टाटा में काफी ट्रेनिंग आपको देखने को मिलती है। पर डे तो ट्रेनिंग होती है, साथ में मोटिवेशनल ट्रेनिंग भी आपको मंथली बेसिस पे मिल जाएगी, तो आपको एक आउटिंग का मौका भी मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें इशुएंस प्रोसेस की, तो LIC में इशुएंस का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, 7 to 10 डेज लग जाते हैं। और कभी कभी तो अगर आपकी पॉलिसी थोड़े बड़े समय शॉर्ट की है तो आपको 1 से 4 महीने भी लग जाते हैं उसको इशू कराने में। कोई भी कस्टमर इतना वेट नहीं कर सकता है, इसलिए वो डिसएग्री हो जाता है, वो डिससेटिस्फाई हो जाता है और डिसकंटिन्यू कर लेता है। वहीं अगर हम टाटा की बात करें तो सेम डे ही आपकी पॉलिसी इशू हो जाती है। बट अगर बड़े समय शॉर्ट की है तो मैक्सिमम आपको 5 से 7 दिन का वर्किंग डेज लगता है और उस बीच में आपकी पॉलिसी इशू हो जाए और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती है। प्रोसेस भी बहुत ईजी है, स्मूथ है, डिजिटल प्रोसेस है, तो आपको सारी चीज हैंडी मिल जाती है। फोन पे ही आपके मैसेज आ जाया करेंगे कि हाँ ये रिक्वायरमेंट आई है, आप उसको कंप्लीट कराइए, ये पेंडेंसी आई है, आप उसको कंप्लीट कराइए और आपकी पॉलिसी इशू हो जाती है। तो
तो हैंडी वर्क है, इसलिए इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम अदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज या टाटा की बात करें तो 1 पॉइंट टाटा को ही जाएगा, अदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को ही जाएगा इश्योरेंस प्रोसेस में। अब बात करते हैं इसके अंडरराइटिंग प्रोसेस की। तो LIC के अंदर अंडरराइटिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा टफ है, डॉक्यूमेंटेशन काफी होती है। अगर बड़े सम एश्योर्ड की पॉलिसी की बात करें तो कभी कभी अंडरराइटर एंडलेस क्वेरीज रेज करता है, जिसको सॉल्व करते करते एजेंट भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कस्टमर भी, और बीच में क्विट कर लेते हैं। जबकि टाटा के अंदर अंडरराइटिंग प्रोसेस मैक्सिमम 5 to 7 वर्किंग डेज का होता है, वही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में 5 to 7 वर्किंग डेज में आपकी पॉलिसी भी इशू हो जाती है। जनरली 7 डेज का टैट होता है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में, इससे ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तो यहाँ पे भी अगर हम अंडरराइटिंग प्रोसेस की बात करें तो अदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को ही हम 1 पॉइंट देना चाहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इंश्योरेंस का जो सबसे बड़ा फैक्टर है, यानी टर्म प्लान्स। अगर LIC की बात करें तो LIC में भी टर्म प्लान्स अवेलेबल हैं, लेकिन काफी कॉस्टली हैं। प्राइवेट कंपनीज में भी अगर हम प्राइवेट कंपनीज के कंपेयर में बात करें तो LIC के टर्म प्लान्स काफी ज्यादा कॉस्टली हैं। जबकि टाटा की बात करें तो मार्केट में सबसे ज्यादा वैरायटी आपको टर्म प्लान्स में टाटा AIA में ही देखने को मिलती है, और साथ साथ मार्केट में जितनी भी टर्म प्लान्स अवेलेबल हैं, सबसे सस्ते टर्म प्लान्स आपको टाटा AIA में ही देखने को मिलते हैं। एक बात और, LIC में टर्म प्लान्स को अप्रूव कराने में महीनों लग जाते हैं, जबकि टाटा में सेम डे में अप्रूवल हो जाता है और इश्योरेंस भी सेम डे हो जाता है। तो अगर टर्म प्लान्स की बात करें तो अदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को ही 1 पॉइंट जाता है। नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, गारंटेड मैच्योरिटी। अगर हम LIC के बॉन्ड को देखेंगे तो LIC के बॉन्ड पे कभी भी मैच्योरिटी लिखी नहीं होती। अगर आपने LIC का प्लान ले रखा है तो जरूर एक बार चेक करिएगा, वहां सिर्फ सम एश्योर्ड लिखा होता है, जो आपकी मैच्योरिटी नहीं होती। सम एश्योर्ड एक फिगर है जिसपे आपका प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है, वो आपकी मैच्योरिटी कभी नहीं होती। लोगों को इस बात का कंफ्यूजन है, लोगों को इस बात का भ्रम है कि सम एश्योर्ड ही मैच्योरिटी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सम एश्योर्ड सिर्फ एक बेस है प्रीमियम कैलकुलेट करने का। और साथ साथ गारंटेड वर्ड भी आपको LIC के बॉन्ड पे देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एश्योर्ड रिटर्न देखने को मिलते हैं, वो भी कैलकुलेटर के बेस पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि LIC के प्रोडक्ट मोस्टली बोनस बेस्ड होते हैं, गारंटेड बेस्ड नहीं, इसलिए एश्योर्ड रिटर्न्स लिखे होते हैं। जबकि टाटा की बात करें तो टाटा के पास 100% गारंटेड प्लान्स है, और आपको बॉन्ड पे भी गारंटेड वर्ड लिखा हुआ आएगा। फर्स्ट डे से आपको गारंटी मिलेगी, आपके बॉन्ड पे जितना अमाउंट लिखा हुआ आएगा वही मिलेगा आपको फ्यूचर में, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो गारंटेड मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी या टाटा में बात करें तो काफी गारंटेड प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम गारंटेड मैच्योरिटी में अदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज या टाटा को 1 पॉइंट देंगे। नेक्स्ट अगर हम यूलिप प्लान्स की बात करें तो LIC के पास अभी तक किसी भी तरह का यूलिप प्लान्स अवेलेबल नहीं है। वहीं टाटा के पास यूलिप प्लान्स में भी आपको वैरायटी देखने को मिलती है और काफी प्रोडक्ट्स हैं यूलिप प्लान्स में भी। और वैसे भी टाटा के यूलिप प्लान सिर्फ नाम से ही बिकते हैं। यूलिप प्लान्स में टाटा माहिर है क्योंकि टाटा के यूलिप प्लान्स के रिटर्न बेस्ट हैं। तो अगर हम यूलिप प्लान्स की बात करें तो इधर भी हम टाटा को 1 पॉइंट देंगे। नेक्स्ट ब्रांड की बात करें तो LIC अपने आप में ही एक सबसे पुरानी और ट्रस्टेबल संस्था है और काफी टाइम से इंश्योरेंस में वर्क कर रही है। वहीं अगर टाटा की बात करें तो टाटा AIA LIC से पुरानी नहीं है, लेकिन ओवरऑल टाटा की बात करें तो टाटा इंडस्ट्री को इंडिया में 154 साल हो चुके हैं, यानी 1868 में टाटा ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ था। उस हिसाब से देखा जाए तो टाटा LIC से भी पुरानी है। साथ में गुडविल की बात करें तो आज भी टाटा का नाम ही काफी है। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति टाटा से जुड़ा हुआ ही है। जैसे तनिष्क की बात करें तो टाटा का ब्रांड है, TCS टाटा का ब्रांड है, वोल्टास एसीज जो हम घर में यूज करते हैं टाटा का ब्रांड है, टाटा मोटर्स टाटा का ब्रांड है, टाइटन वॉच टाटा का ब्रांड है, जैगुआर लैंड रोवर टाटा का ब्रांड है, और भी बहुत कुछ। तो टाटा अपने आप में ही एक ब्रांड है। साथ में टाटा हमेशा से ही अपने लिए नहीं नेशन के लिए वर्क करती आई है। और ये भी सच है कि टाटा हर साल 65% डोनेट करती है इंडिया को एज अ चैरिटी। तो यहाँ पे अगर हम ब्रांड की बात करें तो हम यहाँ टाटा को 1 पॉइंट देंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम वर्किंग कल्चर की बात करें तो LIC में कोई भी काम LIC के एम्प्लॉइज से कराना बहुत ही टेढ़ी खीर है, बहुत ही परेशानी का काम है। वो एजेंट्स को इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे ये यहाँ क्यों आ गए हैं। यहाँ तक कि अगर किसी पॉलिसी का रिन्यूअल भी किसी एजेंट को पे करना होता है तो LIC के एम्प्लॉइज उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करते। और अगर बात करें क्लेम सेटलमेंट की तो बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं एक डेथ क्लेम सेटलमेंट में, और सालों लग जाते हैं क्लेम सेटलमेंट में। हारकर एजेंट और कस्टमर दोनों ही परेशान हो जाते हैं। इसलिए LIC में कोई भी वर्क कराना इतना आसान नहीं है। पूरा का पूरा गवर्नमेंट कल्चर है आज भी। जबकि हम टाटा की बात करें तो वहाँ का कल्चर बिल्कुल कोऑपरेटिव है।
वैसे तो आपको ब्रांच जाने की आवश्यकता होती ही नहीं है क्योंकि सारा काम आपका हैंडी हो जाता है, मोबाइल पे हो जाता है। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा वेलकम किया जाता है। साथ में आपकी जो भी क्वेरी होती है वो हैंड टू हैंड रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाती है। बहुत ही हेल्पिंग और फ्रेंडली बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे भी हम टाटा को 1 पॉइंट देंगे। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों क्लब्स की बात करें तो 3 तरह के क्लब्स होते हैं, MDRT, कॉट और टॉट। MDRT मीन्स मिलियन डॉलर राउंड टेबल, कॉट मीन्स कॉट ऑफ द टेबल एंड टॉट मीन्स टॉप ऑफ द टेबल। तो आइए देखते हैं अगर आप MDRT, कॉट या टॉट LIC में करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। अगर आप LIC में MDRT करते हैं यानी अगर आपने 35,02,000 रुपए का प्रीमियम या 8,75,500 का कमीशन 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 के बीच कर दिया तो आपको LIC की तरफ से USA जाने का मौका मिलेगा, प्लस कुछ आपको पर्क्स भी मिलेंगे। लेकिन आपको वहां पर 1 लाख रुपए अपने पास से लगाने पड़ते हैं USA जाने के लिए, क्योंकि MDRT संस्था को वो 1 लाख रुपए जाते हैं। बट यहीं अगर आप टाटा में करते हैं तो ये 1 लाख रुपए आपके MDRT करने पे बच जाते हैं, क्योंकि टाटा आपके बिहाफ पे कर देती है। साथ में USA जाने की आपको ट्रिप मिलेगी, वो भी कंपनी के खर्चे पे यानी टाटा के खर्चे पे। आपको अपने पास से कुछ भी नहीं लगाना। इसके साथ साथ जो भी कमीशन वगैरह होता है वो तो आपका एडिशनल बेनिफिट ही है, लेकिन अगर हम LIC की बात करें तो आपका कमीशन अप्रॉक्स 8 लाख समथिंग का बनता है। वहीं अगर हम टाटा की बात करें तो यही कमीशन और PTR एक्स्ट्रा मिलकर आपका जो पे आउट बनता है वो 12 लाख समथिंग का बनता है। सेम MDRT करने पे, यही आप MDRT अगर LIC में करेंगे तो 8 लाख समथिंग का बनेगा और वही MDRT अगर आप टाटा में करेंगे तो ये 12 लाख समथिंग का बनेगा। साथ में आपको टाटा में ट्रिप्स भी मिलती हैं MDRT करने पे। वो ट्रिप्स होती हैं मलेशिया, सिंगापुर की 5 नाइट्स और 6 डेज की, यानी आपको वहां रहने का मौका मिलता है कंपनी के खर्चे पे मलेशिया और सिंगापुर में 5 नाइट्स और 6 डेज का। नेक्स्ट अगर हम कॉट की बात करें यानी कॉट ऑफ द टेबल की बात करें तो ये 3 टाइम्स होता है MDRT का, और अगर आप यही LIC में करते हैं तो आपको USA जाने का मौका मिलता है। सेम वही है, लेकिन कुछ एडिशनल पर्क्स भी आपके साथ में ऐड कर देती है LIC, यानी USA क्वालिफायर प्लस सम पर्क्स। बट अगर आप यही चीज टाटा में करते हैं तो आपको यूरोपियन क्रूज मिलेगा, डेनमार्क, नॉर्वे और जर्मनी का, वो भी 7 नाइट्स और 8 डेज का, वो भी 2 लोगों के लिए। बहुत ही शानदार ट्रिप मिलती है आपको यूरोपियन क्रूज की। और अगर आप टॉट करते हैं यानी टॉप ऑफ द टेबल या जो 6 टाइम्स होता है MDRT का, वो अगर आप LIC में करते हैं तो सेम वही चीज मिलती है, USA क्वालिफायर प्लस सम एडिशनल पर्क्स। बट अगर टाटा में करते हैं तो आपको यूरोपियन क्रूज मिलता है जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी 7 नाइट्स और 8 डेज की मिलती है। साथ में 2 दिन का एक्सटेंशन भी मिलता है डेनमार्क का, और वो भी 2 सीट्स के साथ। तो अगर हम ओवरऑल क्लब्स की बात करें तो यहाँ पे भी टाटा बेस्ट है और हम यहाँ पे भी टाटा को ही 1 पॉइंट देंगे। एंड में रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों, आप चाहें तो किसी भी कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। पॉइंट्स की अगर बात करें या पॉइंट्स पे जाएं तो मैं कहूंगी टाटा बेस्ट है। आई होप जो आज हमने डिस्कस किया है कंपनी के अंदर कैसे वर्क किया जाता है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज का वर्क कल्चर कैसा है, इनमें जो भी डिफरेंस हमने आज डिस्कस किए वो आपको होप सो क्लियर हुए होंगे। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो हमें दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।